जब से मैं YouTube पे एक्टिव हुआ हूँ तब से लोगों का डिमांड रहा है कि भैया आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कोर्स बनाओ। लेकिन एज ए अफिलिएट मार्केटर मुझे पता है कि उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, कैसे करना होता है। इसलिए मैं अभी तक अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स नहीं ला रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो ऑलमोस्ट सारे चीज़ का बेसिक मैं इस यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुका हूँ। तब मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे मैं अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स ला सकता हूँ, जिससे कि जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं, वो आसानी से इस कोर्स को करके अफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बाकी स्किल बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि कोर्स में मेंटर कौन कौन रहने वाले हैं, और आपको अपने मेंटर्स के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग को तो हम लोग के बारे में पता ही होगा, लेकिन बहुत ऐसे नए ऑडियंस होंगे जो हम लोगों के बारे में नहीं जानते हो, तो उनके लिए मैं बता दे। तो एक तो मैं रहूँगा विकास कुमार, दूसरे हैं सिद्धार्थ सोलंकी। हम दोनों पार्टनर हैं जो ब्लॉगिंग एक साथ 2018 से पार्टनरशिप में 17-18 से कर रहे हैं, और अभी तक पार्टनरशिप में काम करते हैं। अफिलिएट वाले जितने भी काम होते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि देखो, मैं अकेले बताऊंगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो मेरे पार्टनर है वो रिसर्च में हेल्प करते हैं, कंटेंट में हेल्प करते हैं, और वो हायरिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैंने सोचा दोनों आदमी कंबाइंड होकर आपको सिखाएंगे तो आपको एक बेटर नॉलेज मिले। तो देखिए, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ 2014 से, और शायद पार्टनर जो सिद्धार्थ सोलंकी हैं वो 13 से करते हैं। लेकिन हम लोगों ने शुरू में इवेंट ब्लॉगिंग किया, मतलब अलग अलग कर रहे थे हम लोग, और हम लोग का मुलाकात 2017 में हुआ। और तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि साथ में कुछ अच्छा करते हैं। तब से हमने अफिलिएट पे शुरू किया 2017 लास्ट और 18 के शुरुआत से, और 2020 तक काफ़ी अच्छा हम लोगों ने अफिलिएट में 3 सालों में अचीवमेंट किया। और वो 3 सालों में ना हमने करोड़ों में इनकम किया। पूरा केस स्टडी हम लोगों ने बात किया है। सतीश के वीडियो पे मेरा इंटरव्यू भी होगा, कैसे उन 3 सालों में हम लोगों ने बहुत गर्दा मचाया था। ठीक है, उसके बाद भी अभी तक भी हम लोग वो सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हम सारी डाटा प्राइवेट रखते हैं। ये मतलब बाहर करने से बहुत इशू होता है, बहुत चीज़ें इशू आती है। बाकी मैं मानता हूँ ना कि जो भी मैं इनकम करता हूँ वो मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ आता है, आपके अकाउंट में नहीं आता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन के लिए, देखो मोटिवेशन के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हैं, वो तुरंत मोटिवेशन देगी। और एक दो वीडियो है ना कि कैसे हमने कितना क्या क्या किया, उससे मोटिवेशन लो। कि रोज़ रोज़ आके इनकम प्रूफ दो, इनकम प्रूफ दो, या वो स्क्रीनशॉट दिखाओ, वो मेरा काम नहीं है। मेरा मेन फोकस है ना स्किल पे फोकस, ताकि किसी एक बंदे का मैं अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं वो अर्निंग का स्क्रीनशॉट डाल के अच्छे से आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको पता है कि कहीं से भी इजीली बनाए जा सकते हैं, वीडियो भी इजीली बनाए जा सकते हैं, तो वो मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो चलिए इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे वो जान लेते हैं। पूरा अफिलिएट मार्केटिंग के जो भी बेसिक्स होंगे वो क्लियर करेंगे। अफिलिएट के नीशेस देखो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद अफिलिएट सेटअप साइट जो होता है ना, थोड़ा वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। बहुत इसमें मतलब पूरा जो रिसर्च करते हैं ना, उसके बेस पे हम लोग साइट सेटअप करते हैं। और साइट का स्ट्रक्चर अफिलिएट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अफिलिएट का होता है ना कि नीशेस फाइंड करो, अच्छे कंटेंट करो, और बहुत कम बैकलिंक के मदद से उसको रैंक करना। इस पे हम लोग फोकस करते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कि ऑडियंस को कैसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे वो हेल्प ले सके। बाकी इसके बारे में आगे जैसे जैसे कोर्स होगा ना वो बात करते जाएंगे। और देखो अफिलिएट में ना कीवर्ड रिसर्च का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे एक्चुअली आप समझ पाओगे कि एक कीवर्ड सर्च करने के पीछे यूजर के माइंड में क्या चल रहा है। अगर यूजर के आप माइंड को रीड नहीं कर पाओगे तो आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। तो आपके यूजर्स के माइंड को रीड करना है, उसके बिहेवियर को रीड करना है, और वो सारा चीज़ हम लोग कीवर्ड रिसर्च के थ्रू करेंगे। और कौन सा कीवर्ड पिक करना है, कौन सा छोड़ना है, कितने पार्टीशन में, इस सारा चीज़ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आगे चल के पूरा एकदम लाइव भी करेंगे, और हमने जैसा कि बोला था लाइव भी करेंगे और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी करेंगे, क्योंकि बार बार लाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद देखो कंटेंट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अफिलिएट में।
बाकी इसके बारे में थोड़ा और आगे चल के बताते हैं। बाकी अगर कोई चाहता है कि उसके पास टाइम नहीं है लेकिन ब्लॉगिंग से अच्छा खासा इनकम किया है, कैसे राइटर को हायर करें, वो सारा गाइडलाइंस इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। और कैसे इफ़ेक्टिव, एकदम कम ही बैकलिंक बनाओ लेकिन इफ़ेक्टिव बैकलिंक बनाओ, वो सारा चीज़ इसमें कवर करेंगे। देखो अपडेट बार बार हर 6 महीना 3 महीना पे आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है क्या कि ब्लॉगिंग डेड हो गया, क्या एफिलिएट मार्केटिंग डेड हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग के माइंड में आते रहेगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो करते रहेंगे, वो इतना चीज़ें नहीं सोचते। देखो ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा इशू हो जाता है, आपके सक्सेस को रोकता है ओवर थिंकिंग। ठीक है, आपको एक सिंपल चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आज भी आप सर्च करोगे गूगल में कोई भी चीज़ एफिलिएट से रिलेटेड कीवर्ड, तो वहाँ पे लोग रैंक कर रहे हैं, ब्लॉग रैंक कर रही हैं। और अगर रैंक कर रहे हैं तो वो पैसे भी बना रहे हैं। और बहुत फ्लिपिंग साइट पे देखोगे तो वहाँ आज भी साइट सेल हो रही है। तो वो साइट कौन सेल कर रहा है, आप खुद बताओ ना। जो ब्लॉगिंग वाले साइट है या एफिलिएट मार्केटिंग वाले साइट है, जैसा कि मैं अभी बता देता हूँ, जैसे एम्पायर फ्लिपर है, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे $1,00,000 से कम की साइट सेल ही नहीं होती है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं भाई, ये ब्लॉगिंग वाले ही साइट है जहाँ 100 आर्टिकल 200 आर्टिकल टॉप नॉच आर्टिकल है और वो लोग सेल कर रहे हैं। तो कहाँ से ये लोग आते हैं, अगर डेड ही हो गया है तो कैसे लोग कर पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ कंपटीशन है ये मानता हूँ, लेकिन उस कंपटीशन में कैसे आपको एकदम लो कंपटीशन फाइंड करना है, ये आप ही का काम है, यही स्किल है ना। अगर हर कोई आसानी से इजीली कर लेता तो सबके पास पैसे होते ना। अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आपको वहाँ से बाहर निकलना है। जो भीड़ है ना, मान लो करोड़ों के भीड़ में से ही बहुत कम लोग इनकम कर पाते हैं ना, तो उस वाले जोन में आना है। तो उस वाले जोन में आने के लिए आपको प्रॉपर स्किल, नॉलेज और मेहनत, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो गया या एफिलिएट मार्केटिंग डेड हो गया। बाकी अपडेट हर 6 महीना साल भर पे आता है, पीछे भी आता था, अब भी आता है और आगे भी आते रहेगा। बस आपको ज़रूरत है कि एक लो कंपटीशन नीश मिले और एक राइट अप्रोच मिले। ठीक है, तो वो चीज़ें बताने और सिखाने के लिए हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किया है। अब जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या। एकदम डीपली चीज़ों को समझाऊंगा बेसिक डिटेल और एग्जाम्पल के साथ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में 2 वर्ड है, एक तो है एफिलिएट और दूसरा है मार्केटिंग। ठीक है, तो इन दोनों को डीपली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा ताकि एक नया भी आदमी होगा उसको समझ में आ जाएगा। देखो एफिलिएट का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ किसी काइंड ऑफ रिलेशन या संबंध होता है, या एफिलिएटेड होता है, मान्यता प्राप्त, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी होता है उससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेज होते हैं। मीन्स कि क्या हो गया, एक मेन यूनिवर्सिटी है उससे बहुत सारे कॉलेज जुड़े रहते हैं ताकि वहाँ से सर्टिफिकेट और सारे प्रोग्राम वो लोग रन कर सके। ठीक है, तो एफिलिएट का तो मतलब समझ गए। मार्केटिंग का मतलब ट्रेडिशनल जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रचार करना, प्रमोट करना, ताकि चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, मार्केटिंग का यही मतलब होता है। तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड होते हैं या होते थे वो क्या है, या तो लोग न्यूज़ पेपर में प्रमोशन करवाते थे या करवाते हैं, या टेलीविज़न में प्रचार प्रमोशन होता है, या फिर घर घर जाके या लोगों के सामने कुछ प्रचार अनाउंसमेंट वगैरह किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अब जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, जैसा कि हम लोग क्या हैं, लैपटॉप मोबाइल वाले इंटरनेट वाले लोग हैं, तो इस पे कैसे और क्या चीज़ें होता है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन जानेंगे। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और माइंड आपका ओपन हो जाए। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग एक टाइप से मार्केटिंग है जहाँ पे कोई एक पर्सन ना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है दूसरे लोगों से। अब देखो यहाँ पे हम प्रमोट क्यों करेंगे, फ्री में तो बैठे नहीं हैं किसी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए। तो कोई भी हम ब्लॉगर या कोई भी प्रमोट क्यों करता है, क्योंकि जब भी कोई हमारे लिंक से उससे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा ना कोई बंदा, तो हमें उसका कमीशन मिलेगा। और ये कमीशन हो सकता है 5%, 10%, 40%, 50%, बहुत एफिलिएट में 100% तक का भी कमीशन मिलता है। तो यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग, कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं किसी चैनल के थ्रू या कहीं भी, और लोग वहाँ से बाई करेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अब इसको जान लेते हैं आज की एफिलिएट हम जो इंटरनेट पे करते हैं उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है।
तो देखो अफिलिएट के एक दो टाइप्स हैं वो मैं समझा देता हूँ। एक तो होता है ब्रांड, जो डायरेक्ट ब्रांड से आप प्रमोशन लेते हैं, मतलब प्रमोशन करते हैं। जैसे मान लो होस्टिंग कंपनीज हो गया, जैसे बहुत लोग प्रमोट करते हैं यूट्यूब के थ्रू, आपको पता ही है कि कौन कौन सी कंपनी है। उसके बाद VPN कंपनीज है और बहुत बड़ा लिस्ट है ये। ऐसे ही अगर यहाँ पे डालो ना तो बहुत लोग इसको कॉपी करके तुरंत साइट बना लेंगे, लेकिन वो हम लोग कोर्स में आगे डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट अफिलिएट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट डायरेक्ट अफिलिएट में ही होता है, ठीक है। जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, बाकी और भी ऐसे तरीके हैं जो लोग प्रमोट करते हैं और वहाँ से ज़्यादा इनकम करते हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस, जैसे मार्केट प्लेस लाइक वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे कि मान लो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, eBay हो गया, वालमार्ट, एटसी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे आप अफिलिएट अकाउंट करके उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो और वहाँ से आप कमीशन जनरेट कर सकते हो। उसके बाद और बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से लोग प्रमोट करते हैं, जैसे क्लिक बैंक हो गया, क्लिक जंक्शन हो गया, इम्पैक्ट रेडियस हो गया, शेयर एसेल, मैक्स बाउंटी। देखो अफिलिएट तो हो गया। मार्केटिंग आज के ज़माने में कैसे किया जाता है? सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है, ठीक है। पेड एड्स के थ्रू कर सकते हो, ऑर्गेनिक से कर सकते हो, ये सब है। सोशल मीडिया में आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और बहुत जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ से सेम पेड ऐड आप गूगल पे भी चला सकते हो, यूट्यूब पे भी चला सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह चला सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक फ्री होता है, जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगता है और इसमें ये करना होता है कि आपको रैंक करना होता है गूगल या किसी भी सर्च इंजन में। वहाँ से आपके ब्लॉग या साइट पे ट्रैफिक आएगा, वहाँ आपका लिंक रहेगा, वहाँ से कोई भी बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं क्या करता हूँगा, इसमें से अफिलिएट में से कौन सा मैं करता हूँगा और मार्केटिंग में से कौन सा मैं चूज करता हूँगा। तो सिंपल, जैसा कि हमेशा आपको पता है कि हम जेन्युइन चीज़ें ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पे जेन्युइन कंटेंट डालता हूँ तो ये सिर्फ यूट्यूब के लिए ही नहीं है। मेरा काम जो भी है ना, ब्लॉगिंग में भी मैं जेन्युइन चीज़ें ही करता हूँ। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो इलीगल और बहुत ऐसे ग्रे टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पे मैं तुरंत बहुत सारा पैसा, मतलब करोड़ों में पैसा कमाया जा सकता है थोड़ा सा मतलब इलीगल चीज़ें करके, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, या थोड़ा ग्रे टाइप की चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्योरली जेन्युइन करते हैं। तो देखो अफिलिएट में है, मैं करता हूँ डायरेक्ट अफिलिएट मोस्टली, उसके बाद अमेजन अफिलिएट भी थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, और प्रमोशन हम लोग मार्केटिंग जो भी है वो सर्च इंजन के थ्रू करते हैं विदाउट पेड एड। ऑर्गेनिक मतलब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं और उसको रैंक करके वहाँ से प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी हम लोग करते हैं ना वो आपको सिखा देंगे, बस बेसिकली आपको स्टिक रहना है कोर्स के साथ, लाइक करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग का वर्क फ्लो क्या है, या जो भी आप बोलो रोड मैप या कुछ भी, आपको एक नीश चूज करना होता है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करना होता है, ठीक है। रिसर्च के बाद एक साइट सेटअप होता है, कंटेंट बनता है, कंटेंट साइट पे डालते हैं और रैंकिंग आ जाती है, ठीक है। जो भी मतलब रैंकिंग का प्रोसेस है वो कोर्स में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना होता है, ज्वाइन करना होता है अफिलिएट नेटवर्क प्रोडक्ट के बेस पे, ठीक है, और अपना अफिलिएट लिंक अपने कंटेंट में लगा देना होता है। जब भी कोई साइट पे आएगा वहाँ से प्रोडक्ट बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना ना कि अफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्लिक के पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब हम लोग जो सिखाने वाले हैं उसमें आपको क्लिक के पैसे नहीं मिलेंगे। आप जब भी सेल लाओगे तभी पैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है ना कि आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है, लाइक $5, $10, $15, $20 इस टाइप से। अगर एक सेल भी हो गया ना तो मान लो $5 भी कमीशन मिल रहा है तो वो काफ़ी है एक नए ब्लॉगर के लिए, ठीक है। ये वर्क फ्लो है या रोड मैप है अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। इसी को हम लोग डिटेल में इस कोर्स में करेंगे। अब जान लेते हैं कि बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है ना, या ग्रुप में ही क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं कि भैया कौन अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है या किसको अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। तो देखो नीचे वाला जो है ना कि अफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करो, लिंक लगा लो कंटेंट में, ये तो कोई भी कर सकता है। एक बच्चे को भी बता दो कि यहाँ से ज्वाइन कर लो, यहाँ से लिंक कॉपी करके कंटेंट में लगाना है। तो इसमें स्किल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्किल की ज़रूरत है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी देखो साइट सेटअप तो बच्चे भी कर लेते हैं, जिनको मतलब कोई भी यूट्यूब वगैरह चैनल देख के आप इजीली साइट सेटअप कर लेगो। लेकिन स्किल की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे नीश चूज करना, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है,
उसके बाद प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च उसका कैसे करना है, केडी और वॉल्यूम वाला नहीं कि केडी कम है तो चूज कर लो जैसा कि यूट्यूब पे सिखाया जाता है, नहीं, जो मैंने सिखाया है कैपेसिटी मेथड वाला वो यहाँ पे वर्क करेगा। और देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि कंटेंट राइटिंग जो करना है आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश छोड़ के आपको दूसरे लैंग्वेज में नहीं ट्राई करना है, ठीक है। तो ओवरऑल ना आपको ब्लॉगिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, जहाँ पे आपको कंटेंट करने आता हो, कीवर्ड रिसर्च थोड़ा बहुत आता हो। बाकी जो नेक्स्ट लेवल के कीवर्ड रिसर्च है ना वो हम लोग सिखा ही देंगे इस कोर्स में, ठीक है। लेकिन आपको कंटेंट करना आना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये स्किल की ज़रूरत है। इसमें से मैक्सिमम स्किल ना हम लोगों ने पेड ब्लॉगिंग कोर्स में कवर किया है, तो वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हो, या ये जिन लोगों ने वो कवर किया उनको पता ही होगा कि ये स्किल कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन है कि जिसको इंग्लिश नहीं आता है भैया वो क्या करे, तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि भाई आप तो इंग्लिश सीख लो अगर आपको अफिलिएट करना है, नहीं तो आप नॉर्मल जो हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं वहीं करो और वहाँ से एडसेंस पे ही फोकस करो, अफिलिएट पे फोकस मत करो। देखो मैं आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ, मुझे होस्टिंग नहीं बेचना है ताकि मैं कह दूँ हाँ हाँ आप हिंदी में प्रमोट कर लो ताकि मेरा सेल आ जाए और आप फंस जाओ, ऐसा मेरे को नहीं करना। मेरे जेन्युइन आपको बता देता हूँ, हिंदी में बहुत कम, अगर मैं बोल रहा हूँ ना बहुत कम, तो समझो कि बहुत कम स्कोप है और लिमिटेड स्कोप है, और हिंदी ऑडियंस ना कुछ बाई भी नहीं करती है, तो मान लो एकदम बहुत कम स्कोप है। तो आप इंग्लिश सीखो, नहीं तो नॉर्मल हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हो वहीं करो, या फिर भी आपके अंदर चुल मची है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना ही है, तो आप इंग्लिश वाले कोई अच्छे राइटर हायर कर लो जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। लेकिन राइटर उन्हीं को हायर करना है जो कि हिंदी ब्लॉगिंग से पहले पैसा कमा रहे हैं, अपने घर से पैसा नहीं डालना है दोस्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग जब भी आप शुरू करोगे या करने जाओगे ना अपने ब्लॉग के थ्रू, तो तब आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्किल सीखोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ ब्लॉगिंग के स्किल्स क्या क्या हैं और उनको कैसे जेन्युइन तरीके से यूज करना है। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मूर्ख बनाने वाला काम अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं होता है। और अफिलिएट साइट ना एसेट होता है, एक धन होता है, जब चाहोगे आप उसको ईजिली बेच सकते हो और बहुत अच्छे प्राइस में बेच सकते हो। एडसेंस साइट को एक अच्छा एसेट नहीं माना जाता है अगर आपके पास नॉर्मल कोई एडसेंस साइट है, क्योंकि जब भी हाई प्राइस में कोई भी साइट सेल होती है लाइक $1,00,000 $50,000 मतलब 30 लाख 40 लाख 50 लाख, तो मैक्सिमम वो होते हैं साइट वो अफिलिएट के ही साइट होते हैं। तो अगर आपको उस ब्रैकेट में जाना है आज नहीं 2 साल बाद 1 साल बाद, तो आपको अफिलिएट ही करना पड़ेगा अगर साइट सेलिंग वाले ब्रैकेट में जाते हो। तो इसीलिए ये अफिलिएट मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी जो साइट सेल होते हैं ना उनमें अफिलिएट साइट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एनी टाइम एनीवेयर आसानी से बहुत आसानी से अच्छे प्राइस में सेल हो जाती हैं साइटें। बाकी ये कोर्स करोगे ना या अफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आप अच्छे से कस्टमर का बिहेवियर समझ जाओगे, आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि आप क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि चीज़ों को कैसे सेल करना है, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट को कैसे देखना है, क्या क्या इसमें कवर करना है ताकि यूजर को पता चल जाए। तो इससे ये होगा ना कि आपका पर्सनल स्किल भी इम्प्रूव होगा और आप बहुत लोगों के भीड़ से बाहर आ जाओगे, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और यही सब चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, एसईओ हो गया, कस्टमर लोगों को समझना, ऑडियंस को समझने से ही मुझे मतलब जो भी कॉन्फिडेंस आता है या आया है, मतलब ये एक पार्ट है। तो मैं आपको इसीलिए जेन्युइन चीज़ें सिखाने की और समझाने की कोशिश करते रहता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, एसईओ से रिलेटेड हो या इस कोर्स से रिलेटेड हो या एडसेंस या किसी भी चीज़ से, तो वो हमारा जो एक नया फोरम है onehourforum.com, वहाँ पे जाके आप आसानी से पूछ सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग आंसर कर देते हैं। बाकी अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का पार्ट 1 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कोर्स और अमेजिंग कंटेंट हम लोग इस चैनल पे डालते रहते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये कोर्स कैसा लगा आपको, ये पार्ट आपको कैसा लगा। बाकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप 1 Hour Forum पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।